नमस्ते। आईग्रास के इस कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। महान वैज्ञानिकों ने भी कभी सितारों को हैरान होकर देखा होगा और दुनिया के प्रसिद्ध लेखकों ने भी कभी आधी अधूरी रचनाएं लिखकर छोड़ दी होंगी। अपने जुनून को कभी बेकार ना जाने दें, यही एक भरपूर जीवन का रहस्य है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। भारत के सदर्न कोस्ट में भारी बारिश हो रही है और साइक्लोन मिचांग के कारण तेज हवाएं चल रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकाला गया है और चेन्नई के कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स होने के बावजूद भी उन्हें कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ राहत मिलेगी और गुजरते समय के साथ स्थिति बेहतर हो जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाल ही में कुछ ऐसे बदलावों की घोषणा की है जिन्हें वे इस साल के बोर्ड परीक्षा पैटर्न में अमल में लाएंगे। सबसे बड़े बदलावों में से एक यह फैसला है कि वे 2024 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए बैठने वाले किसी भी स्टूडेंट को कोई ओवरऑल डिस्टिंक्शन, डिवीजन या एग्रीगेट नहीं देंगे। इसके अलावा कक्षा 10वीं के लिए कुल 60 और कक्षा 12वीं के लिए 77 सैंपल पेपर्स पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं, जो cbseacademic.nic.in पर देखे जा सकते हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आइए आगे बढ़े और कुछ सैंपल पेपर्स एक साथ सॉल्व करें। दुबई में होने वाली 28वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सैकड़ों नेता एकत्रित हुए। COP28 इसलिए हो रहा है ताकि सारे देश एक सामूहिक रूप में क्लाइमेट चेंज से निपटने पर चर्चा करें। 124 से अधिक देशों ने हमारी हेल्थ पर पड़ने वाले पॉल्यूशन और हेल्थ के एडवर्स इफेक्ट्स को दूर करने के लिए क्लाइमेट चेंज और हेल्थ की COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव भी शुरू करा। आप क्लाइमेट चेंज से कैसे सामना करना चाहेंगे, इस विषय पर हमें अपने विचार बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जल्द ही इस महीने के अंत तक देश का पहला पोलरिमीटर मिशन शुरू करने जा रहा है। एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा स्पेस मिशन होगा जो प्रकाश के पोलराइजेशन को मापकर अंतरिक्ष का अध्ययन करेगा। क्या आप जानते हैं कि पोलरिमीटर ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिससे साइंटिस्ट को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसमें पास से गुजरने वाले कॉमेट से लेकर दूर स्थित गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स भी शामिल हैं। यह मिशन निश्चित रूप से ग्लोबल स्पेस रेस में भारत को आगे ले जाएगा। आईग्रास, क्या आप जानते हैं कि जियोग्लिफ क्या है? यह जमीन पर एक विशाल डूडल की तरह है, लेकिन यह इतना बड़ा होता है कि आप इसे केवल ऊंचाई से देख सकते हैं। साइंटिस्ट अभी भी नहीं जानते कि इन चित्रों को किसने और क्यों बनाया है, लेकिन ये पूरी दुनिया में मिलते हैं और हाल ही में एक्सपर्ट्स ने हैदराबाद में एक विशाल जियोग्लिफ की खोज की है। यह लगभग 3000 साल से भी अधिक पुराना है। यह एंशिएंट ड्राइंग मानव जैसा फिगर बनाता है और लगभग 100 फीट तक फैला हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस इनक्रेडिबल डूडल को बनाने में कितना समय लगा होगा? साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज की तैयारी करने के कारण T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराने के बावजूद भारतीय टीम के पास इस जीत को एंजॉय करने का समय नहीं है। साउथ अफ्रीका में इंटरेस्टिंग T20 वनडे और टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें कई युवा उभरते हुए खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टारवर्स बैक सीट ले रहे हैं और व्हाइट बॉल फॉर्मेट के दौरान वे रेस्ट करेंगे। पहला T20 मैच आज डर्बन में खेला जाएगा और ये सीरीज 1 महीने से अधिक समय तक चलेगी, इसलिए दिसंबर में नेल बाइटिंग एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। हर परिवार में कोई ऐसा गुण जरूर होता है जो पूरे परिवार में चलता रहता है। पिछले हफ्ते प्रज्ञानंद की बहन आर वैशाली स्पेन के 4th एल लॉब्रेगेट ओपन में शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली भारत की तीसरी महिला बनी।
क्या आप जानते हैं कि प्रज्ञानंद और वैशाली अब शतरंज के इतिहास में ग्रैंड मास्टर बनने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि वैशाली ने 2013 में एक एग्जीबिशन गेम में लेजेंड मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। आइए भाई बहन के लक्ष्य के बारे में बात करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी टोटल हाइट 830 मीटर है। और अब रिसर्चर्स ने हाल ही में पैसिफिक ओशन के तल पर पानी के नीचे विशाल पहाड़ की खोज की है, जिसकी टोटल हाइट बुर्ज खलीफा से लगभग दुगनी है, यानी 1600 मीटर है। साइंटिस्ट ने कहा है कि संभव है कि यह सी माउंट किसी एक्सटिंक्ट वोल्केनो का अवशेष हो, और 100,000 से अधिक ऐसे सी माउंट हैं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है। समुद्र की गहराई अभी भी हम सभी के लिए काफी रहस्यमयी है। स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग चिड़ियाघर एक डेकेड से भी ज्यादा समय के बाद चीन लौट रहे लोकप्रिय विशालकाय पेंडा की जोड़ी को टियरी फेयरवेल देने के लिए तैयार है। ये दो पेंडा 2011 में स्कॉटलैंड पहुंचे और तुरंत ही पॉपुलर अट्रैक्शन का केंद्र बन गए, क्योंकि वे यूके के एकमात्र विशालकाय पेंडा थे। हालांकि वे लोन के रूप में केवल 10 साल के लिए जा रहे थे। इस ड्यूरेशन को पैंडेमिक के कारण आगे बढ़ाया गया था। दरअसल चीन का डिप्लोमेटिक गिफ्ट के रूप में पेंडा को देने का एक लंबा इतिहास रहा है और 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स को पहली बार पेंडा गिफ्ट के रूप में मिला था। ये कितना क्यूट ट्रेडिशन है। दुनिया के लैंडमार्क्स। राइक्सटाग बर्लिन जर्मनी की संसद की एक सीट है। यह एक न्यू रेनेसांस बिल्डिंग है जिसका डिजाइन पॉल वॉलो ने तैयार किया था। यह 137 मीटर लंबी और 97 मीटर चौड़ी है। 1854 में यह तैयार की गई थी, जिसके 39 साल बाद 1993 में यहां आग लग जाने के कारण इसका काफी भाग जल गया था। 1990 में नॉर्मन फॉस्टर द्वारा इसे दोबारा तैयार किया गया। इस भवन की मरम्मत के दौरान इसके बड़े शीशे को भी दोबारा तैयार किया गया था। शायद वही आज का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यात्री आज भी इसकी दीवारों पर जर्मनी और रूस के युद्ध के समय की सोवियत ग्राफिटी देख सकते हैं। इसे दोबारा बनाने के दौरान इन दीवारों को सुरक्षित रखा गया था। इस सप्ताह का नवीन शब्द है व्यथा, जिसका मतलब है पीड़ा। उदार व्यवहार वाले व्यक्ति ही किसी दुखियारे की व्यथा समझ सकते हैं। इस सप्ताह की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती तो है लेकिन कभी कम नहीं होती? उम्र। क्या आपको मालूम है कि पुराने समय में योग का अभ्यास इंडस घाटी सभ्यता से पहले या उसके आसपास शुरू हुआ था? हालांकि ऋग्वेद में इसका पहला लिखित रिकॉर्ड 1500 BC में किया गया था, लेकिन ऋग्वेद से पहले के समय की मुद्राओं से ये पता चलता है कि दिमाग और शरीर को एक करने की यह प्रक्रिया उससे भी पहले से थी। उन महर्षि का नाम बताइए जिन्होंने योगाभ्यास को व्यवस्थित किया और जिन्हें योग का जनक भी माना जाता है। अपने उत्तर contact@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एक मर्क्यूरियन वर्ष 88 पृथ्वी दिवस का होता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की अवनी पारिक का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का हमारा यह नया समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। यदि स्कूल आपका कैनवस है तो मेहनत और लगन आपका पेन ब्रश है। अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे यह एक नया गाना सीखने जैसा या सितारों के नाम याद करने जैसा आसान काम ही क्यों ना हो।
ये ही आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।